हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। आज के वीडियो सेशन का हमारा कंसेप्ट है टाइप्स ऑफ डेटा मेजरमेंट स्केल्स। अगर आप अभी ग्रेजुएशन में हैं, लाइक बीकॉम कर रहे हैं या बीकॉम ऑनर्स कर रहे हैं या फिर आप बीबीए कर रहे हैं, सो आज का टॉपिक आपका ग्रेजुएशन में बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के सब्जेक्ट में कवर होगा। बट अगर आप एनटीए नेट या जेआरएफ के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी सो मैनी टाइम्स इस कंसेप्ट में से क्वेश्चन आप लास्ट ईयर के अगर क्वेश्चन पेपर्स पिक करके देखेंगे तो उनमें आपको इस कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस भी मिलेगा। सो इसलिए ही हमने आज ये टॉपिक चूज़ किया है। सो कंसेप्ट है हमारी आज के वीडियो सेशन का टाइप्स ऑफ डेटा मेजरमेंट स्केल्स। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो ब्रॉडली टाइप्स होते हैं डेटा मेजरमेंट स्केल्स के रिगार्डिंग, वो है नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल एंड रेशियो स्केल। करेक्ट सर। इनके बारे में डिटेल में समझने से पहले हम समझेंगे कि मेजरमेंट स्केल्स होता क्या है। देखिए, जब स्टैट्स इज़ ऑल अबाउट टू प्ले विद द डाटा। स्टैट्स में हमारे पास लोड्स ऑफ डाटा अवेलेबल होता है। उस डाटा को हमने सिस्टमेटिकली यूज़ करके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है, राइट। बट अगर आप डाटा को सिस्टमेटिकली अरेंज करना चाहते हैं, सो वेरी ऑब्वियस इस पर्पज़ के लिए आपको स्केल की रिक्वायरमेंट होगी, राइट। स्केल हमारा एक मेजरमेंट यूनिट ही होता है जिसकी हेल्प से हम नंबरिंग करते हैं, हम डाटा को डिफाइंड करते हैं या फिर उनको डिफरेंट कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हैं। सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ मेजरमेंट स्केल? मेजरमेंट स्केल होता क्या है? देखिए, स्केल ऑफ मेजरमेंट रेफर टू ways in which variables or numbers are defined and categorized. स्केल हमारा वो मीडियम है जिसके ज़रिए हमारे पास स्टैट्स में जितना भी वेरिएबल अवेलेबल होता है या जो भी डाटा होता है, हम अपने उस सारे डाटा को डिफ़ाइन करते हैं या कैटेगराइज करते हैं, उनकी नंबरिंग करते हैं। एक ऐसा तरीका जिसके ज़रिए हम जो डिज़ायरेबल इंफॉर्मेशन चाहते हैं, जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वो एक परफेक्ट तरीके से कलेक्ट कर सकें और उसको अरेंज भी कर सकें, उसको कैटेगराइज भी कर सकें, राइट। अभी हम समझेंगे कि ये जो डाटा मेजरमेंट स्केल है, इसके टाइप्स क्या हैं। सो यहाँ पे हमारे पास 4 टाइप्स अवेलेबल हैं: नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल एंड रेशियो स्केल। हम 1 to 1 करके इन स्केल्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही क्लियर हो जाएगा माइंड में कि ये स्केल एक्चुअल में करते क्या काम ये करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने नॉमिनल स्केल के साथ। देखिए, नॉमिनल स्केल डाटा मेजरमेंट स्केल का फर्स्ट टाइप है। ये एक इस टाइप का स्केल है जो हमारे डेटा को नेम्स डिफाइन करता है या फिर हम कह सकते हैं कि उनकी लेबलिंग करता है। नॉमिनल स्केल, नेम से मतलब है कि एक यूनिक नाम को यूज़ करना, किसी नेम को यूज़ करना। डाटा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए हम नेम्स यूज़ कर रहे हैं या फिर हम कुछ लेबल्स यूज़ कर रहे हैं। फर्स्ट, आप इसमें ये ध्यान रखिएगा कि नॉमिनल स्केल कभी भी न्यूमेरिक फॉर्म में नहीं होते। इसमें हम मैथमेटिकल टर्म्स यूज़ नहीं करते। सो नॉमिनल स्केल डोंट हैव अ न्यूमेरिक वैल्यू एंड सो कैंट बी एडिड, सब्ट्रैक्टेड, डिवाइडेड और मल्टीप्लाइड। क्योंकि ये हमारे न्यूमेरिक फॉर्म में नहीं होते हैं, दैट इज़ द रीज़न कि हम नॉमिनल स्केल अगर यूज़ कर रहे हैं तो हम अपने डाटा को ऐड नहीं कर पाएंगे, सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर पाएंगे, डिवाइड और मल्टीप्लाई भी नहीं कर पाएंगे। बिकॉज वेरी ऑब्वियस कि नेम को कोई कैसे ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकता है, राइट। सो ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवीज़न हमारे सिर्फ न्यूमेरिक डाटा पर ही अप्लाई होगा, बट नॉमिनल स्केल्स हमारा न्यूमेरिक वैल्यूज़ पर बेस्ड नहीं होता है। एंड वन मोर थिंग इज़ हेयर, नॉमिनल स्केल अगर हम यूज़ करते हैं तो हम अपने डाटा को एक स्पेसिफिक ऑर्डर भी नहीं दे पाएंगे। ऑर्डर आई हैव आई मीन कि लाइक 1, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से एक ऑर्डर सीक्वेंसिंग कर देना। सो नॉमिनल स्केल अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि यस ये नेम जो है फर्स्ट पोजीशन पर आना चाहिए या ये नेम सेकंड पोजीशन पर आना चाहिए। नॉमिनल स्केल्स अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हमारे डाटा का कोई ऑर्डर नहीं होगा, क्वांटिटेटिव वैल्यू भी नहीं होंगी क्योंकि न्यूमेरिक टर्म्स पर बेस नहीं होता है। एक एग्जांपल हमने इसका यहाँ पे लिया है, लाइक अगर हम कोई सर्वे करते हैं या हमने इंडिया की पॉपुलेशन देखनी है और इसमें हम ये देखते हैं कि कितने मेल्स हैं एंड कितने फीमेल्स हैं।
या फिर व्हाट इज़ योर जेंडर, आपको एक क्वेश्चनियर फिल करते हैं तो उसमें क्वेश्चन किया जाता है कि व्हाट्स योर जेंडर, तो वहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, एक मेल फिलअप करने के लिए और एक फीमेल पर मार्क करने के लिए। सो आपका जो जेंडर है अकॉर्डिंगली आप उसको चूज़ करते हैं, करेक्ट। इसमें देखिए हम ये नहीं कह सकते कि यस हमें फर्स्ट ऑप्शन को मेल रखना है या सेकंड ऑप्शन को हमने फीमेल रखना है, या फिर हम ये भी नहीं कह सकते कि नहीं फर्स्ट ऑप्शन हमारा फीमेल होना चाहिए एंड सेकंड ऑप्शन हमारा मेल होना चाहिए। हम सिंपली एक क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट इज़ योर जेंडर, और हमारे अकॉर्डिंग, खुद के अकॉर्डिंग ही हम वहाँ पे ऑप्शंस प्लेस कर देते हैं, लाइक मेल और फीमेल और अदर्स। इसका अगर हम एक सेपरेट एग्जांपल और लें, हम लाइक किसी भी कस्टमर से ये पूछ सकते हैं कि आपको सेल फोन्स में, मोबाइल फ़ोन्स में आपका फेवरेट ब्रांड कौन सा है, तो उसमें हम 4 ऑप्शंस लेके चल सकते हैं, जैसे कि एप्पल, आईफोन, राइट, और सैमसंग, रेडमी, वीवो। अब इसमें हम ये भी नहीं कह सकते कि यस हमें फर्स्ट ऑप्शन पर एप्पल को ही रखना चाहिए, हम फर्स्ट ऑप्शन पर दूसरा कोई ब्रांड भी रख सकते हैं, राइट। हम फर्स्ट ऑप्शन पे सैमसंग भी प्लेस कर सकते हैं, वीवो या रेडमी भी रख सकते हैं। सो जनरली मेनली हमारा जो इन ब्रीफ यही बात है कि नॉमिनल स्केल एक ऐसा स्केल है डाटा मेजरमेंट के कंसेप्ट में, डाटा को कैटेगराइज करने के लिए, जो हमारा नेम्स यूज़ करता है, न्यूमेरिक वैल्यूज़ यूज़ नहीं करता है। डन। तो इसमें क्वांटिटेटिव वैल्यूज़ नहीं होती है। सो आप खुद सोचिए, मेल्स, फीमेल्स या फिर जो ब्रांड्स हैं हमारे, उसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन तो अप्लाई हो ही नहीं पाएगा, करेक्ट। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट यहाँ पे आ जाता है ऑर्डिनल स्केल के रिगार्डिंग। अब ऑर्डिनल स्केल क्या होगा? देखिए, ऑर्डिनल स्केल हमारा नॉमिनल स्केल से थोड़ा डिफरेंट है। ऑर्डिनल स्केल में हमारा न्यूमेरिक वैल्यूज़ नहीं होगा, बट द थिंग इज़ हम अपने डाटा को ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, हम अपने डाटा का ऑर्डर दे सकते हैं, ऑर्डर रख सकते हैं। जैसे कि अगर हम ऑर्डिनल स्केल का एग्जांपल लें, हॉटेस्ट टू कोल्डेस्ट, तो यहाँ पे हम ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं इसका, या लाइटेस्ट टू हैवीएस्ट, इसका भी हम एक ऑर्डर की फॉर्म में इसको रख सकते हैं कि वेरी वेरी लाइट वेट, राइट, या फिर नॉर्मल, एवरेज या वेरी हैवी। सो हम क्या देखते हैं यहाँ पे कि हम लाइट टू हैवीएस्ट जा रहे हैं, या फिर हम हैवीएस्ट टू लाइटेस्ट भी जा सकते हैं, राइट। सेम इन द केस ऑफ रिचेस्ट टू पुअरेस्ट। तो ऑर्डिनल स्केल्स में हमारे न्यूमेरिक वैल्यूज़ नहीं आएंगे, बट स्टिल हमारे जो डेटा है उसको हम एक ऑर्डर में प्लेस कर सकते हैं। बेसिकली अगर हमारे पास कोई भी ऐसा डेटा है, कोई भी वैल्यूज़ है जिसको हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऑर्डर के अकॉर्डिंग प्लेस कर सकें, तो इसका मतलब ये है कि हम ऑर्डिनल स्केल यूज़ कर रहे हैं अपने डेटा को मेज़र करने के लिए, डेटा को कैटेगराइज करने के लिए। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा एक्सप्लेनेशन में कुछ एग्जांपल्स हमने इधर लिए हैं। उससे पहले हम एक बात समझ लेते हैं कि ऑर्डिनल स्केल्स आर टिपिकली मेजर्स ऑफ नॉन न्यूमेरिक कंसेप्ट्स लाइक सेटिस्फेक्शन, हैप्पीनेस, डिस्कम्फर्ट एक्सेट्रा। अगर हमने किसी भी पर्सन के लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन के बारे में जानना है, या उसके लेवल ऑफ हैप्पीनेस के बारे में जानना है, या फिर हमें उनके डिस्कम्फर्ट के बारे में जानना है, या हम किसी भी तरीके का अगर कोई सर्वे कंडक्ट कर रहे हैं और उस सर्वे में हमें किसी के सेटिस्फेक्शन लेवल को भी जानना चाहते हैं, तो ऑर्डिनल स्केल हमारा सबसे बेस्ट सूटेबल स्केल रहेगा डेटा मेजरमेंट के लिए। एग्जाम्पल इसमें हमारे यहाँ पे है कि हाउ मच यू फील सेटिस्फाइड, आप कितना सेटिस्फेक्शन फील करते हैं। सो देखिए हमने किस तरीके से यहाँ पे ऑप्शंस चूज़ किए हैं। ये सारी वैल्यूज़ हमारे न्यूमेरिक नहीं है, दिस ऑल आर नॉन न्यूमेरिक वैल्यूज़, बट स्टिल हमारा जो ऑप्शंस हैं सर्वे फॉर्म में, वो हमने एक स्पेसिफिक ऑर्डर में प्लेस किया हुआ है। हम यहाँ पर हमारा ऑर्डर हो गया है अनसेटिस्फेक्शन टू सेटिस्फेक्शन। सो फर्स्ट ऑप्शन हमने यहाँ पे लिया है वेरी अनसेटिस्फाइड, सेकेंड मॉडरेटली अनसेटिस्फाइड, नेक्स्ट न्यूट्रल, नेक्स्ट मॉडरेटली सेटिस्फाइड, एंड द लास्ट वन इज़ वेरी सेटिस्फाइड। ठीक है। सो जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि इसमें हमारे डाटा का ऑर्डर प्लेस हो जाता है एक परफेक्ट, जैसे हॉटेस्ट टू कोल्डेस्ट, लाइटेस्ट टू हैवीएस्ट, रिचेस्ट टू पुअरेस्ट। इस तरीके से हमने सेटिस्फेक्शन लेवल मेज़र करने के लिए भी यहाँ पे ऑर्डिनल स्केल को यूज़ किया है। सो नॉमिनल स्केल एंड ऑर्डिनल स्केल में यही डिफरेंस है कि नॉमिनल स्केल सिर्फ नेम्स यूज़ कर रहे हैं या लेबल्स यूज़ कर रहे हैं, और उसका हमारा कोई ऑर्डर नहीं होता, क्वांटिटेटिव वैल्यूज़ नहीं होती, न्यूमेरिक टर्म्स नहीं होती। ऑर्डिनल स्केल में लेकिन हमारा जो है न्यूमेरिक वैल्यूज़ नहीं होगा, बट हमारा जो डाटा है वो एक स्पेसिफिक यूनिक ऑर्डर में प्लेस हो जाता है।
स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा टाइप आता है डाटा मेजरमेंट स्केल में इंटरवल स्केल का। देखिए, इंटरवल स्केल जैसे आपने क्लास इंटरवल सीरीज़ भी देखा होगा अपने स्टैट्स के सब्जेक्ट में। सो इंटरवल स्केल मीन्स स्पेस इन बिटवीन, हमारे दो वैल्यूज़ के बीच का स्पेस है उसमें। यानी कि कोई भी अगर हम ऐसा स्केल यूज़ कर रहे हैं जिसमें हमारे दो वैल्यूज़ के बीच में इक्वल स्पेस आ जाता है, यानी कि ऑप्शन टू ऑप्शन जो हमारा डिस्टेंस है, जो स्पेस है, वो सेम रहता है, दैट इज़ नोन एज इंटरवल स्केल। इंटरवल मीन्स स्पेस इन बिटवीन, which is the important thing to remember. Interval scales are numeric scales. इंटरवल स्केल्स को हम न्यूमेरिक स्केल्स भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो वैल्यूज़ होती हैं, जो डाटा होता है हमारा, वो न्यूमेरिक फॉर्म में होता है, क्वांटिटेटिव वैल्यूज़ होती हैं मैथमेटिकल डिजिट्स में, in which we know both the order and the exact difference between the values. So अगर हम न्यूमेरिक स्केल यूज़ कर रहे हैं, या हम कह सकते हैं कि अगर हम इंटरवल स्केल यूज़ कर रहे हैं तो हमारा डाटा एक स्पेसिफिक ऑर्डर में होगा, और जो डाटा है, हमारी जो वैल्यूज़ है, उनके बीच का डिफरेंस भी सेम रहेगा, जैसे 10 to 20, 20 to 30, राइट। लेकिन अगर हम सबसे बेस्ट एग्जांपल की बात करते हैं इंटरवल स्केल में, सो वो हमारा आता है टेम्परेचर के रिगार्डिंग। आप देखेंगे जब भी हम टेम्परेचर चेक करते हैं, टेम्परेचर मेज़र करते हैं, राइट, सेल्सियस में, तो हमारे जो वैल्यूज़ के बीच में डिफरेंस है वो सेम रहता है। मीन्स 20 डिग्री सेल्सियस या 30 डिग्री सेल्सियस में भी उतना ही डिफरेंस होगा जितना 30 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस में होगा। 10 डिग्रीज के डिफरेंस में, 10 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, करेक्ट। सो ये हमारा हो जाता है इंटरवल स्केल। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा टाइप आता है डाटा मेजरमेंट स्केल में रेशियो स्केल के रिगार्डिंग। देखिए, रेशियो स्केल ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड यूज़फुल स्केल है डाटा मेजरमेंट स्केल्स के कंसेप्ट में, इसके टाइप्स में। इसकी स्पेशलिटी क्या है कि रेशियो स्केल ही सिर्फ एक ऐसा स्केल है जो जिसमें ज़ीरो भी इन्वॉल्व होता है, यानी ज़ीरो भी बहुत ही मीनिंगफुल होता है, राइट। इट इज़ कैलकुलेटेड बाय अज्यूमिंग दैट द वेरिएबल्स हैव एन ऑप्शन फॉर ज़ीरो। हमारा जो डाटा है, हमारी जो वैल्यूज़ हैं, उसमें ज़ीरो का भी ऑप्शन हमें मिलता है। द डिफरेंस बिटवीन द टू वेरिएबल्स इज़ द सेम। जैसे इंटरवल स्केल में वैल्यूज़ के बीच में डिफरेंस सेम होता है, सेम एज रेशियो स्केल में भी वैल्यूज़ के बीच में डिफरेंस सेम होता है, बट इंटरवल स्केल में ज़ीरो मीनिंगफुल नहीं होता, लेकिन रेशियो स्केल में ज़ीरो मीनिंगफुल होता है, ज़ीरो भी डाटा का हमारा पार्ट होता है। एंड देयर इज़ अ स्पेसिफिक ऑर्डर बिटवीन द ऑप्शन, और जो हमारे डाटा है वो स्पेसिफिक ऑर्डर में होता है। फॉर एग्जाम्पल, हाइट ऑफ ज़ीरो इज़ मीनिंगफुल, इट मीन्स यू डोंट एग्जिस्ट। जैसे कि रेशियो स्केल में अगर हम किसी की हाइट चेक करते हैं, राइट, तो देखो, अगर मैं सिंपल फॉर्म में आपको बताऊं तो रेशियो स्केल मतलब एक रेशियो स्केल हमारा तब होगा कि जब हमारे डाटा का ओरिजिन पॉइंट ज़ीरो हो जाए। जब हमारे डाटा का ओरिजिन पॉइंट ज़ीरो होता है, मीन्स हमारा डाटा नेगेटिव नहीं जा सकता, ठीक है, हमारा डाटा नेगेटिव साइड में नहीं जा सकता। हमारे डाटा का जो ओरिजिन है, जो स्टार्टिंग है, बिगिनिंग, वो ज़ीरो से स्टार्ट होगी, और हमारे पास ऑप्शन भी होता है ज़ीरो चूज़ करने का। अगर किसी की हाइट ज़ीरो है, इसका मतलब वो पर्सन एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर किसी का वेट ज़ीरो है, इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता, राइट। आप देखेंगे जब भी हम अपना वेट चेक करते हैं तो वहाँ पे ज़ीरो भी हमारे वेट मेज़रमेंट जो हमारी मशीन होती है उसमें ज़ीरो भी का भी ऑप्शन होता है, राइट। इवन अगर हम हाइट कैलकुलेट करते हैं तो वो भी हमारी इंचेस जो है वो ज़ीरो से स्टार्ट होती हैं। अगर हमारा स्केल है तो वो भी हमारा ज़ीरो से स्टार्ट होता है। सो रेशियो स्केल में हमारा पॉइंट ऑफ ओरिजिन ज़ीरो होता है, डिफाइंड होता है, जो मीनिंगफुल है। इसमें हमारा एग्जांपल है, व्हाट इज़ योर वेट इन केजीज़, आपका कितना वेट है। तो यहाँ पे हमारे पास देखिए फर्स्ट ऑप्शन आ गया है कि लेस दैन 50 kg। अब लेस दैन 50 kg का मतलब ये नहीं है कि 50 kg से अगर हम लेस की बात करें हैं तो हम माइनस में भी चले जाएंगे, -10, -20 kg। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। ये बहुत ही इम्प्लाइड है कि अगर हमारा क्वेश्चन में हमारा वेट पूछा गया है और उसमें फर्स्ट ऑप्शन है कि लेस दैन 50 kg, तो इसका मतलब जो लास्ट मिनिमम वैल्यू है, जो ओरिजिन है, वो ज़ीरो होगा। ज़ीरो से स्टार्ट है हमारी वैल्यूज़। रेशियो स्केल एंड इंटरवल स्केल में सिर्फ यही एक डिफरेंस है। अदर देन दिस, दोनों ही स्केल्स जब हम यूज़ करते हैं तो डाटा का परफेक्ट ऑर्डर होता है, राइट। और जो डिफरेंस होगा हमारी वैल्यूज़ में वो भी इक्वल होगा। 51 to 70 kg, 71 to 90 kg, या फिर मोर देन 90 kg, या मोर देन 90 kg विल बी कि कितना भी हो सकता है।
स्टूडेंट्स, आई होप यहाँ तक का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि टाइप्स ऑफ डेटा मेजरमेंट स्केल्स क्या क्या होते हैं। करेक्ट। सो अगर मैं ब्रॉडली बात करूँ सो नॉमिनल स्केल हमारा एक ऐसा स्केल होता है स्टूडेंट्स जिसमें हम अपने डेटा को नेम देते हैं या फिर लेबल्स हम यूज़ करते हैं। कोई क्वांटिटेटिव वैल्यूज़ नहीं होती, कोई न्यूमेरिक वैल्यूज़ नहीं होती, क्योंकि क्वांटिटेटिव नहीं है सो डेटा ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड और मल्टीप्लाइड भी नहीं हो सकता है। इम्पॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर, नॉमिनल स्केल में हमारे डेटा का कोई ऑर्डर भी नहीं होता है। अगर हम ऑर्डिनल स्केल की बात करते हैं ब्रीफ में, सो ऑर्डिनल स्केल्स में हमारी क्वांटिटेटिव वैल्यूज़ नहीं होती हैं, बट हमारे डेटा को एक स्पेसिफिक ऑर्डर मिल जाता है। करेक्ट। एंड सर्वे, अगर हमें सर्वे कंडक्ट करना होता है या किसी का सेटिस्फेक्शन लेवल चेक करना होता है तो ऑर्डिनल स्केल सबसे ज़्यादा यूज़फुल होता है उसमें। नेक्स्ट इज़ हमारा इंटरवल स्केल। इंटरवल स्केल में हमारा डेटा का स्पेसिफिक ऑर्डर भी होता है और हमारी जो वैल्यूज़ है उनके बीच का डिफरेंस भी यूनिक होगा, बट ये ज़ीरो को हम कोई मीनिंगफुल टर्म नहीं देता है। पॉइंट ऑफ ओरिजिन यहाँ पे ज़ीरो होना ज़रूरी नहीं है। पॉइंट ऑफ ओरिजिन इंटरवल स्केल में ज़ीरो नहीं होता। रेशियो स्केल की अगर हम बात करते हैं तो सारे फीचर्स इंटरवल स्केल के ही होते हैं, बस एक एडिशनल फीचर यह आ जाता है कि रेशियो स्केल में हमारा पॉइंट ऑफ ओरिजिन ज़ीरो हो जाता है, स्टार्टिंग जो है वो ज़ीरो हो जाती है, हो सकती है, ऑप्शन है हमारे पास चूज़ करने का। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस लिए हैं जैसे कि हम हमेशा लेते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। करेक्ट। सो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हमने समझने हैं एंड सॉल्व भी करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा मेजरमेंट स्केल विल बी द मोस्ट इफेक्टिव टू नो अबाउट द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। अगर आपने किसी के लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को चेक करना है तो आपके लिए सबसे सुटेबल मेजरमेंट स्केल कौन सा रहेगा। हमने इसके बारे में बहुत ही अच्छे से अपनी वीडियो स्लाइड में डिस्कस किया था, सो आपको यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है प्रैक्टिस के लिए, द न्यूमेरिक स्केल विच रिफ्लेक्ट्स बोथ द ऑर्डर एंड द एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूज़ इज़ कॉल्ड। ऐसा स्केल जिसमें ऑर्डर और डिफरेंस जो है वैल्यूज़ का वो दोनों ही लिए जाते हैं, उस स्केल को कौन सा स्केल कहते हैं, उसका नाम क्या है। न्यूमेरिक स्केल, ऐसा न्यूमेरिक स्केल जो ऑर्डर एंड द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूज़ दोनों रिफ्लेक्ट करता है, उसे क्या कहते हैं। ये भी हमने अपनी वीडियो स्लाइड में डिस्कस किया था, इसका राइट ऑप्शन चूज़ कीजिए। लास्ट क्वेश्चन है हमारा प्रैक्टिस का, क्लासिफिकेशन ऑफ द रिस्पॉन्डेंट इन अ सर्वे ओनली ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ। अगर आप कोई सर्वे कंडक्ट कर रहे हैं राइट, और आपने अपने डाटा को क्लासीफाई करना है जेंडर के बेस पर, तो आप कौन सा स्केल यूज़ करेंगे इनमें से। सो इसके लिए भी आप राइट ऑप्शन सोचिए और चूज़ कीजिए। राइट, अगर आप बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन चूज़ करते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। वेरी गुड, आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है स्टूडेंट्स। कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे तक के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इसमें से क्वेश्चन